94.3 माई एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अलग कहानी। ये कहानी किसी जाति, किसी धर्म, किसी गोत्र या कुल, इन सब से परे है। ये कहानी है इंसानियत की। वसंत के हाथ में पोस्ट कार्ड था। आज के जमाने में किसी के हाथ में पोस्ट कार्ड हो, वो बात कितनी अजीब है, पर वसंत के हिस्से में तो यही था। और ये पोस्ट कार्ड भी बहुत अलग था। इसमें एक अजीब सी बात थी। पहली बार जब मैंने देखा तो मैं हंस पड़ा था, पर वसंत वो बहुत देर तक उसे नम आंखों से देखता रहा। इस ट्रेनिंग के लिए 3 महीनों से हम दोनों साथ थे। हमारे अलावा देश के कोने कोने से यहाँ बहुत से लोग आए थे। वसंत और मैं एक ही राज्य से हैं, इसीलिए हमारा कमरा भी एक है। एक दिन नीचे रिसेप्शन डेस्क पर मुझसे कहा गया था कि वसंत का खत आया है। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने लिखा होगा। वैसे भी हम यहाँ पूर्व भारत के एक छोटे से गांव में ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ नेटवर्क भी नहीं था और लैंडलाइन भी बिल्कुल नहीं थी। यही सोचकर मैंने खत हाथों में लिया और जब देखा, क्या देखा मैंने उस खत में, जानने के लिए बेकरार तो आप ही होंगे, तो बताऊंगी ना मैं बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माई एफएम पर। जियो दिल से। माई एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं एक अलग कहानी जो किसी जाति, किसी धर्म, किसी गोत्र और किसी कुल से बहुत परे है। ये कहानी है इंसानियत की। वसंत के सामने जाकर जब मैंने उसे वो पोस्ट कार्ड दिखाया तो उसके चेहरे पर मानो 10 करोड़ की लॉटरी लग गई हो, ऐसी खुशी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसमें इतनी खुशी होने वाली ऐसी बात क्या थी। किसी छोटे से बच्चे ने अपने पेन से इधर उधर कुछ चित्र बनाए हो। पोस्ट कार्ड में कुछ ऐसा था। मुझे लगा था कि शायद ये उसके बेटे या बेटी का होगा, पर मुझे तो ये भी पता नहीं था कि उसकी शादी भी हुई है या नहीं। मैं उससे कुछ पूछूं उससे पहले ही मेस में खाना खाने के लिए अलार्म बज गया। वैसे तो मुझे अभी शाम की पूजा भी करनी थी। वसंत ने मेरी ओर देखा और कहा था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना। वो जानता था कि मैं पूजा किए बिना अन्न का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं रखूंगा। खाना खाने के बाद सब गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। देर तक बातें चली और मैं खत के बारे में पूछना ही भूल गया। 94.3 माई एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, सुन रहे हैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी गोत्र और किसी कुल से परे एक कहानी इंसानियत की। हमारे 3 महीनों की ट्रेनिंग में मैंने कई बार वसंत के हाथ में ऐसे खत देखे थे। कभी उन खतों में बारिश के चित्र होते तो कभी सूरज के। हम दोनों एक ही कमरे में रहते जरूर थे, पर हमारे काम बिल्कुल अलग थे। मैं और वसंत सुबह 6:30 बजे अलग अलग दिशा में ट्रेनिंग के लिए निकल जाते। शाम 8:30 बजे जब वापस आते तो खाना खाने के बाद बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती और पूरे दिन की थकावट में मानो कुछ और याद ही ना रहता हो। मैं तो सुबह भी पूजा करता और शाम को भी। बिना पूजा के मेरे अंदर एक भी अन्न का दाना नहीं जाता। और एक राज की बात बताऊं तो मैं छूत अछूत में भी विश्वास करता था, पर वसंत वो तो मानो इन सब से जैसे कहीं कोसों दूर था। 94.3 माई एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं एक अलग कहानी इंसानियत की। उस ट्रेनिंग के दौरान घर का खाना हम सब बहुत मिस करते थे। जिसके भी घर से खाना आता सब के सब उस पर टूट पड़ते। एक दिन वसंत के घर से एक डिब्बा आया था और उसके साथ एक पोस्ट कार्ड भी था जिसमें कुछ बच्चों का चित्र बना हुआ था। वसंत ने मेस में ही डिब्बा खोल दिया और सब उन प्यारे से रस भरे लड्डुओं पर टूट पड़े। मैंने उस दिन घर के बने लड्डू को लेने के लिए जब हाथ आगे किया तो वसंत ने मुझसे उसी वक्त कह दिया कि तुम मत लेना। मेरा तो मानो उस वक्त ये बात सुनते ही दिमाग फट रहा हो। आज तक मेरा ऐसा अपमान किसी ने भी नहीं किया था। मैं वहां से वापस चला गया। वसंत मेरे पीछे दौड़ा, कार्तिक मेरी बात तो सुनो। पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर हमारा गुस्सा भी तो परशुराम का ही दिया हुआ था।
वसंत जब मेरे कमरे में आया तो मैं पलटकर सो गया। उसने बार बार जो शब्द मुझसे कहे थे कि तुम इसे मत लेना, वो मेरे कानों में जैसे गूंज रहे थे। वसंत मुझसे बहुत कुछ कहता रहा, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। .3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं एक अलग कहानी, किसी जाति, किसी धर्म, किसी गोत्र और किसी कुल से बिल्कुल परे। कहानी इंसानियत की। उस दिन के बाद मैंने 2-4 दिन तक वसंत से कोई बात नहीं की। वो सामने आता तो मैं कोई काम करने का दिखावा करता, वो अगर बुलाता तो मैंने उसकी आवाज ही ना सुनी हो। मैं ऐसे बिहेव करता। रात को उसके कमरे में आते ही मैं सो जाता। एक दिन तो उसने मुझे पकड़ ही लिया। मैं सोने का ढोंग कर रहा था। उसने मुझे उठाया और कहा, कार्तिक, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगा था कि हकीकत जानने के बाद अगर तुम्हें लगे कि तुमसे पाप हुआ है तो इससे अच्छा तो यही था कि मैं तुम्हें रोक लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पाप, हकीकत, ये क्या कह रहा है? वसंत की नजरें नीची थी। उसने कहा कि मैं अनाथ हूं। मेरी जाति क्या है, मेरा कुल क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानता। और तुम तो कर्मकांडी ब्राह्मण हो। कहीं मेरे घर का खाना खाकर तुम। वसंत वही अटक गया और मैं सोचता रहा कि वसंत अनाथ है तो फिर ये घर कहां से आया? .3 माई एफएम पर आप है माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं एक अलग कहानी इंसानियत की। अब तक आपने सुना कि वसंत कार्तिक को अपने बीते हुए वक्त की कहानी सुना रहा था। वसंत ने कार्तिक को बताया कि वो रास्ते पर सफाई करने वाली औरत को मिला था। उस वक्त वसंत सिर्फ 4-5 दिन का था। उस औरत ने इसे अपना बच्चा समझकर इसका पालन पोषण किया था। वो खुद तो सफाई का काम करती थी, पर वसंत की पढ़ाई उसने बहुत अच्छे से करवाई। वसंत को जब जॉब मिली और वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया तो चिंता के मारे उसकी वो माँ आधी हो गई थी। दोनों ने इस बात का एक रास्ता निकाला। वसंत की वो माँ पढ़ना लिखना जानती नहीं थी, इसीलिए वसंत ने ट्रेनिंग की जगह का एड्रेस लिखकर बहुत से पोस्ट कार्ड पर अपनी माँ को दे दिया था। अगर गांव में बारिश होती तो उसकी माँ बारिश का चित्र बनाकर भेजती। अगर सब कुछ ठीक होता तो वो पेड़ पौधे और सूरज का चित्र बनाती। और जिस दिन लड्डू का डिब्बा आया था उस दिन पोस्ट कार्ड पर कई बच्चों का चित्र था। उसका मतलब था कि तुम सब मिलकर एक साथ खाना खाना। ये सब सुनकर मेरी आंखें भर आई। किस गोत्र, किस कुल का अभिमान करता था मैं। वसंत की माँ जो इंसानियत को अपना धर्म मान चुकी थी, उसके आगे मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मैंने वसंत से कहा कि ट्रेनिंग के बाद मैं तुम्हारे गांव आऊं तो तुम्हारी माँ मुझे भी ऐसे ही प्यार से खाना खिलाएगी ना। मेरे आंसू छुपाने के लिए मैं मुड़ गया। वैसे तो हम ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, कोई हमारे आंसू देखे ये हमें पसंद नहीं। पर सच कहूं तो मेरे मन में उस दिन वसंत और उसकी माँ के लिए जो इज्जत थी, शायद वो किसी और के लिए पूरी जिंदगी कभी ना होगी।